हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 22 जुलाई को जुलाई मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए जो आप लोगों का 22 जुलाई को हिंदी और संस्कृत का मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 22 जुलाई के परीक्षा के लिए। और रूटीन आ गया है, 22 जुलाई से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। जुलाई मंथली एग्ज़ाम का यहाँ पर देख सकते हो, क्लास 10th मासिक परीक्षा जुलाई 2024। जिस तरह से मई और जून में आप लोगों का मंथली एग्ज़ाम हुआ था, उसी प्रकार से जुलाई मंथ में भी आप लोगों का 22 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 22 तारीख को आप लोगों का हिंदी और संस्कृत का परीक्षा होगा। तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर हम लोग देखे हैं पिछले क्लास में। अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और यह क्लास फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये संस्कृत के क्वेश्चन पेपर हैं, विषय कोड यहीं रहेगा 105। और आप लोग का एग्ज़ाम जिस तरह से 50 नंबर का मई और यहाँ पर जून में हुआ है, उसी प्रकार से भी 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और समय वहीं रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो गांधी सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु। ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा और ये पूछा भी गया है। फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताना है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, यानी मैथिली कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद होना चाहिए विद्यापति मैथिली कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। बताना है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आपको याद रखना है दंडी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 14वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो अपना देश भारत का, यानी भारतवर्ष का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, करमवीर कौन है। करमवीर कौन है। तो करमवीर राम प्रवेश राम है, इसका ही नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करमवीर कथा, राम प्रवेश राम की कथा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन लोभ से प्रभावित हुआ। बताना है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। बताना है अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है, मानव या दानव या जीव या संसार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहती नदी कहाँ मिलती हैं। बहती नदी कहाँ मिलती हैं। तो समुद्र में मिलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, देवलोक।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। बताना है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको याद रखना है किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है पुराण के रचनाकार कौन है। बताना है कि पुराण के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का पुराण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया है रूप की रक्षा किससे होती है। बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मर्जिया या वस्त्र से। क्वेश्चन नंबर 16 है अपयश को कौन नष्ट करता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपयश को कौन नष्ट करता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नंबर का ए हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 17 है रघुवंश काव्य की रचना किसने की। रघुवंश काव्य की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर कालिदास। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है भिक्षुक किस वेश में आया था। बताना है यहाँ पर भिक्षुक किस वेश में आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 पूछा गया है कि कौन कवच और कुंडल किसको दिया, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। अब यहाँ पर पूछा गया है उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए निरुक्त के रचयिता कौन है। निरुक्त के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर यास्क है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है भारत रत्न से कौन विभूषित हुए, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, विधान चंद्र राय। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखिए व्याकरण का प्रश्न आ गया 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संस्कृत व्याकरण का प्रश्न है राजन शब्द प्रार्थना बहुवचन का रूप क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है राजन शब्द प्रार्थना बहुवचन का रूप क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, राजान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है मुनिय किस विभक्ति का रूप है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है तस्मात किस शब्द का रूप है, तो आपको याद रखना है किस शब्द का रूप है, यत शब्द का है। क्वेश्चन नंबर 29 है नदीम पद का मूल रूप क्या होगा। नदीम पद का मूल रूप क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या होगा, यहाँ पर नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है पश्यंती का मूल धातु क्या होगा, तो दृश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 30 क्वेश्चन का 30 आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि केवल मंथली एग्जाम का क्वेश्चन हम बताएं, ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लीजिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लीजिएगा काफ़ी बार रिपीट ये प्रश्न है, रिपीट हुआ है बार बार। तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, मेन मकसद फाइनल बोर्ड परीक्षा का है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अब आप लोग का
क्लास होगा 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय भी बहुत ही कम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए। और यहाँ पर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का लिंक और जो भी PDF होता है आप लोगों को मिलेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।